जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। तो सीडीएस 2 2025 का रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है। 9085 या कह लीजिए 9085 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या रेशो रहा, ठीक है जी, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, आगे क्या करना है। जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन पे मेरा थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि दे आर फीलिंग डिसहार्टन्ड और आगे की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा स्ट्रेटजी को लेकर। मैं थोड़े से पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच करूंगा और क्या था इस बार पेपर में और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आगे के लिए। और क्योंकि सीडीएस 2 और सीडीएस 1 में एक खास बात यह होती है कि उसमें समय काफी होता है। ठीक है, अभी भी अगर आप देखें तो 6 महीने का समय है। ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं 6 महीने से ज्यादा का समय है। तो जो बच्चे सीडीएस 1 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बेसिक्स पर फोकस कर सकते हैं। मैं उन सारी चीजों पर आऊंगा। सबसे पहले तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और एक चीज जो मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं कि टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स अगर आप देखोगे 453, अगर आप 9085 इसको आप डिवाइड करोगे 453, तो ये लगभग 20.05 करके आ रहा है। ठीक है, तो मैंने पहले भी वीडियोस में कई बार कहा है कि 19 से 20 गुना, 19 टू 20 टाइम जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका 19 गुना कर लीजिए या 20 गुना कर लीजिए, लगभग उतने बच्चों का रिटर्न क्लियर होता है। तो सीडीएस के एग्जाम में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आपका एसएसबी है, क्योंकि हर 100 बच्चों में से अब जो जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, हर 100 में से सिर्फ 5 का सिलेक्शन होना है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं कि सीडीएस और सीएपीएफ को कई बार जब हम कंपेयर करते हैं तो सीएपीएफ में हम कहते हैं 7 टू 8 टाइम्स का रिटर्न क्लियर होता है। इसीलिए सीएपीएफ का रिटर्न ज्यादा टफ होता है, मतलब उसमें सिलेक्शन लेना ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहां पर रिटर्न की जो कह लीजिए वेटेज है, ऑब्वियसली वो 50-50% है, बट सारा दारोमदार अब एसएसबी पे टिका हुआ है। ठीक है, तो एसएसबी इज द रियल सिलेक्शन प्रोसेस। अगर मैं सीडीएस की बात करूं तो अब आपकी प्रिपरेशन में आपका इमीडिएट जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप बहुत सारे ओआईआर के सेट्स लगा लो और अपना पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी वो सेशन नहीं है, बट द थिंग इज कि सबसे पहले स्क्रीनिंग पे फोकस किया जाए। मतलब ऐसा समझ लो कि आपका बहुत लगभग आपके दिन के 2 घंटे जो है उसमें जाने चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सीट्स हैं अलग अलग उसमें। तो एडमिशन टू प्रीमियर डिफेंस एकेडमीज, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून, कोर्स जुलाई 2026, लगभग सबका कोर्स जो है जुलाई 2026 है। ओटीए का थोड़ा बाद में शुरू होता है। ठीक है जी, और ओटीए का इसीलिए एसएसबी भी थोड़ा बाद में कंडक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका अक्टूबर 2026 में कंडक्ट होने जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपका नोटिफिकेशन, जो रिजल्ट आया है उसमें भी मेंशन किया गया है। प्रोविजनल कैंडिडेचर है, ये ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट्स को ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स सबमिट करने हैं सपोर्टिंग देयर क्लेम रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एनसीसी सर्टिफिकेशंस जो भी उन्होंने अगर क्लेम किया है। और कैंडिडेट मस्ट बी लाइक सर्टिफिकेट्स मस्ट बी सबमिटेड टू दिस पर्टिकुलर, ये आपके पास अगेन मेंशन किया गया है। तो ये फाइनल है, मतलब जो फाइनली आपका होगा। और फाइनल सिलेक्शन सारी चीजों के बाद 13 मई 2026 तक, ठीक है, ये सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हो जाने चाहिए। बट ठीक है, अभी के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आपका इमीडिएट फोकस होना चाहिए एसएसबी की तैयारी। ठीक है, जिनका सिलेक्शन, रिटर्न सिलेक्शन हो गया है। और एक बात और इंपॉर्टेंट, बहुत क्लियरली लिखा गया है, कैंडिडेट्स मस्ट नॉट सेंड एनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स टू यूपीएससी, सबमिट डायरेक्टली टू द रिस्पेक्टिव सर्विस हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो ये बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। इसके अलावा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है फॉर आर्मी कैंडिडेट्स, मतलब जिन्होंने आर्मी के लिए जिनकी प्रेफरेंस है, ठीक है, आईएमए या ओटीए के लिए एज देयर फर्स्ट चॉइस मस्ट रजिस्टर ऑन द रिक्रूटिंग डायरेक्टोरेट वेबसाइट joinindianarmy.nic.in। अच्छा, एक दो स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि सर मैंने एनडीए के टाइम पे, मतलब एनडीए दिया था, तब पहली बार सीडीएस दिया, तो मेरा वो वाला रजिस्ट्रेशन भी है, तो क्या मुझे दोबारा करना है? जी हाँ, आपको दोबारा करना है। ठीक है, आप जाइएगा, मतलब एक बार आप उसको क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि
वो अलग एक एंट्री है या अलग एक एंट्री है, ठीक है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। सो रजिस्ट्रेशन इनेबल कैंडिडेट्स टू रिसीव कॉल अप इंफॉर्मेशन फॉर एसएसबी इंटरव्यूज एंड कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड शुड नॉट रजिस्टर रखें। हाँ, जिन्होंने अभी जैसे लास्ट एसएसबी दिया था, सीडीएस रिटर्न क्लियर हुआ था, तो उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट प्लीज मेक श्योर कि आप एक बार वेबसाइट पे जाएं, सारी चीजें चेक कर लें, ठीक है। इसका एक टाइम फ्रेम दिया गया है, उसी में आपको सारी चीजें करनी है, ठीक है। बाकी आपका यहां पर कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, ठीक है जी। सो ये आपके कांटेक्ट नंबर्स दिए गए हैं, यहां पर सर्विस स्पेसिफिक कांटेक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं। ये आपका जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें भी मेंशन्ड है, अदरवाइज यहां पर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन एंड so that you can call to these numbers in case of any sort of doubt. मार्कशीट्स, कई बच्चे पूछ रहे हैं मार्कशीट्स कब आएंगी। मार्कशीट आपकी आएगी जी अगले साल, ठीक है। अगले साल आएगी, मतलब अगले साल इन द सेंस जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर, फाइनल रिजल्ट के 15 दिन के अंदर अंदर मार्कशीट मिलती है। और जिनका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है सबका। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को यह भी डाउट है कि रिसेंटली अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने पढ़ा है न्यूज में कि सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी ने कहा कि भाई जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसके प्रीलिम्स को लेकर कई बार आंसर की में कुछ डाउट्स होते हैं, तो वो पहले ही रिलीज किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा और यूपीएससी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी के लिए इस चीज की कोई मतलब जानकारी नहीं है कि वो सेम जो रूल है या जो डायरेक्शंस दी गई हैं यूपीएससी को वो सेम अप्लाई होती हैं सीडीएस के लिए या सीएपीएफ के लिए भी। अभी ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। तो अभी के लिए आपकी आंसर की रिलीज नहीं हो रही है, होगी तो उसके बारे में मतलब अगर ऐसा कोई डायरेक्शंस आती हैं या कोई इंफॉर्मेशन आती है विल लेट यू नो, ठीक है। तो जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन उनको अगले साल तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, ठीक है जी। जिनका मतलब लाइक सिलेक्शन हुआ है, सो सबसे पहले तो अपना रोल नंबर वेरीफाई कर लीजिए, ऑनलाइन रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है, joinindianarmy.nic.in, और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, सबमिट टू द हेडक्वार्टर्स, और एसएसबी इंटरव्यू कॉल के लिए वेट कीजिए, ठीक है। तो ये है आपका और प्रोविजनल स्टेटस है। अब मैं आता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। देखिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, 2-3 मेन पॉइंट्स आप समझ लीजिए, ठीक है। आप ये समझिए कि सीडीएस का रिटर्न जो है उसमें आज से 2 साल पहले तक, मतलब आप ये मान के चलिए कि 2023 तक, 24 में और इवन 25 में, ठीक है, ये पिछले 4 पेपर्स में एक चीज, एक बड़ा स्पेसिफिक आपने ट्रेंड देखा होगा। और अगर मैं 2020 की कट ऑफ को देखूं, ओटीए की, मतलब एक कंपैरिजन के लिए, तब हम जनरली ये बोलते थे कि 200 में से 100 नंबर चाहिए, 100, 101, 102, 105 भी कट ऑफ गई। अब वो कट ऑफ 80s में आ चुकी है, ठीक है, 81, 87, ठीक है, ये कट ऑफ चल रही है। तो जो कि बहुत ड्रास्टिक डिप है कट ऑफ में। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि जो इंग्लिश था कि भाई इंग्लिश पढ़ लो, आपको बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यूज मिल जाएगा कि इंग्लिश पढ़ लिया। एंड जीएस में हमने इंग्लिश साइंस पढ़ा, ठीक है जी, हमने पॉलिटी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, बस, ठीक है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स देखे, या कईयों ने कहा कि वो भी देखने की जरूरत नहीं, 30 नंबर 30 क्वेश्चन वो, 20 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, आप 30 से 35 नंबर ले लोगे, हो गया आपका सिलेक्शन, ठीक है, रिटर्न आपका क्लियर हो जाएगा। जीएस पे ज्यादा फोकस मत करो। बट ये ना ट्रेंड थोड़ा चेंज क्यों हो गया? क्योंकि इंग्लिश बहुत टफ पूछने लग गया है, ठीक है। इंग्लिश में जो हम 70+ एक अच्छा स्कोर कहते थे, अब वो 60+ हो चुका है। मतलब अगर 60+ है अब किसी का स्कोर, तो वो मतलब कहता है वाओ वेरी गुड, ठीक है। अब जीएस और इंग्लिश में भी अगर आप देखोगे बहुत सारी चीजें, जैसे लीगल टर्मिनोलॉजीज बहुत पूछ रहे हैं, तो अगर आपका जीएस अच्छा है तो ही आपका जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंग्लिश भी अच्छा होगा। आप ये समझ के चलो कि जीएस में आप बहुत सारे जब सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो उन सारे सब्जेक्ट्स की वोकैबुलरी भी गेन करते हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आपका जीएस अच्छा है, मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश अभी भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, बिना इंग्लिश के नहीं होगा रिटर्न क्लियर, दैट इज फॉर श्योर। बट जीएस आपको हेल्प कर रहा है। आप देखो क्या होता है कि बच्चे ना रिटर्न को और एसएसबी को अलग अलग लेके चल रहे हैं। यू हैव टू सी द बोथ द स्टेजेस टुगेदर। जीएस आपका अच्छा है तो एसएसबी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आप अच्छा
लिख के आओगे या अच्छा परफॉर्म करके आओगे, ठीक है, लिख के आओगे मतलब नॉट रिटन पेपर में, ऐसा लिख के आने का मतलब ये है कि स्टोरी, ठीक है, और आपका इंटरव्यू, आपका एनालिसिस चीजों को लेकर, आपका लेक्चरेट, ये सारी चीजें भी बेहतर आप जो है करके आ पाओगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन जीएस ऑल्सो. For the English part, I'll request Vinod sir also to bring a dedicated session for you कि भाई क्या strategy होनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना है. But one very important aspect related to English is कि pattern change हो रहा है. So you need to figure out कि आपके weak areas कौन से हैं. और बेसिक से देखो, अब ना वो वाली कहानी नहीं रही. अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि कट ऑफ नीचे गया है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है. कट ऑफ क्यों नीचे गया है, उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जो जिनका सिलेक्शन मतलब लाइक नहीं हुआ, उनको आपको यह समझना है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगा है. आप अगर 10 साल पहले का पेपर उठा लो सीडीएस का, 10 साल पहले का सीडीएस 14, 15, 13 का उठा लो, तो फैक्चुअल क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा हुआ करते थे. मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा हुआ करते थे, सीधे सीधे क्वेश्चन ज्यादा हुआ करते थे. मतलब एक क्लियर डिफरेंस था कि यार ये सिविल सर्विसेज वाला लेवल है, ये सीडीएस का लेवल है. ठीक है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे ये फर्क था. बट अब ये ना थोड़ा सा गैप ना कम हो गया. अब सीडीएस का पेपर कई बार लोग आके बोलते हैं सर ये तो ऐसे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स वाली फीलिंग आ रही थी. ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग के एज अ सीडीएस, लाइक क्लियरिंग सीडीएस, बिकमिंग एन ऑफिसर, आप भी ऑफिसर हैं. रादर एक ऑफिसर, डिफेंस फोर्सेस में एक ऑफिसर की ओवरऑल पे जो है वो ज्यादा होती है. ठीक है, विज़ावी सिविल सर्वेंट. ठीक है, तो आप अपने आप को किसी भी तरीके से कमतर ना आंके. ठीक है, और आपको यह समझना है कि जीएस का लेवल इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप जो है आपका जीएस में भी अच्छा कमांड होना चाहिए. कंसेप्चुअली चीजें आपकी पढ़ी होनी चाहिए. ठीक है, इवन इंग्लिश में भी आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए. इट इज नॉट कि आपने सुपरफिशियली तैयारी करी है. सो इट इज द बेस्ट टाइम, ठीक है, कि आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक्स को पढ़ना शुरू करें. मैंने इसको लेकर पहले एक स्ट्रेटजी भी डिस्कस करी है, काफी डिटेल में है वो, उसको जाकर देखिए. अपना स्वॉट एनालिसिस बनाइए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट. स्ट्रेंथ में क्या है, स्ट्रेंथ में ये है कि भाई क्या क्या चीजें मतलब आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है. ये जो समय है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का, ठीक है, इवन जनवरी के मिड तक का, आपका वीक एरियाज पे आपका फोकस होना चाहिए. आप अपने वीक एरियाज को हर बार छोड़ के जा रहे हैं. इकोनॉमी नहीं पढ़ूंगा मैं, एंशिएंट मेडिवल नहीं पढ़ूंगा मैं. ठीक है, ये अलग से एक जिद चल रही है. ठीक है, स्टूडेंट्स में, और वो एक के सुपरफिशियली पढ़ने की आदत जो है वो आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म हेल्प नहीं करेगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा बेसिक से चीजों को पढ़ें. और कहीं ना कहीं एक चीज और है, अच्छा, किसी स्टूडेंट ने ये भी कहा कि सर फीमेल कैंडिडेट्स, एक वन ऑफ द फीमेल कैंडिडेट के सर इतने ही फीमेल कैंडिडेट्स का हुआ है. ये हर बार ही ऐसा होता है. इट इज नॉट कि इस बार ऐसा हुआ है कि इतने मेल कैंडिडेट्स का हो गया, इतने फीमेल कैंडिडेट्स का. सिंपल अगर आप देखोगे तो 19 सीट्स हैं, आई थिंक कुछ 390 कुछ करके फीमेल कैंडिडेट्स का हुआ है, तो 20 टाइम्स ही है वो भी. ठीक है, रादर 20.05 से जो नंबर आ रहा है 20.05 उससे ज्यादा ही है. तो आपका जितनी सीट्स है उसके अकॉर्डिंग ही है. सॉरी टू से बट दिस इज ट्रू. हाँ, सीएपीएफ में यू आर लाइक कंपीटिंग, अगर आप गर्ल स्टूडेंट हैं तो आप यू आर कंपीटिंग फॉर ऑल द नंबर ऑफ सीट्स. जो 350 400 सीटें जो भी हैं, आप 400 सीटों पे ही लड़ रहे हैं, इक्वल फुटिंग पे हैं. और अगर आप नंबर ऑफ सिलेक्शंस देखेंगे गर्ल कैंडिडेट्स का, वहां पर ज्यादा है विज़ावी यहां पर, क्योंकि यहां तो फिक्स है कि इतने ही होना है, वहां पर फिक्स नहीं है, तो वो नंबर कंपैरेटिवली रहता है ज्यादा. तो वो भी एक बैकअप ऑप्शन हो सकता है. ठीक है, सीएपीएफ भी, वो भी उसको भी कंसिडर कीजिए. तो उसकी अपनी स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के लिए बनाइए कि हाँ जी सीडीएस 1 को करना है, खत्म होगा उसके लगभग, जैसे अप्रैल में है तो मई, जून, जुलाई, 19 जुलाई को सीएपीएफ है, तो लगभग 3 महीने का समय होगा. उस टाइम पे हम इस चीज को प्रिपेयर कर रहे होंगे. सो अपनी प्लानिंग इस तरीके से डिजाइन करें. I hope I have made myself clear. That's all from my side. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram.